दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है कॉलेज से बीएससी 3 आरडी ईयर में। एक लड़की थी जिसका नाम था रोशनी। एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। जैसा उसका नाम था वह उतनी ही खूबसूरत थी, मानो जैसे वह कोई राजकुमारी हो। और उसे इस बात का घमंड भी बहुत था। उसे उस कॉलेज का हर लड़का प्यार करता था और अपनी वाइफ बनाना चाहता था। और रोशनी को आए दिन लव प्रपोजल आते रहते थे और रोशनी किसी को भी मना भी नहीं करती थी। उसे अपनी खूबसूरती का यूज भी करना भी बहुत आता था। रोशनी की कॉलेज के लड़कों के साथ घूमने की बात किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने देती थी कि वह सभी से रिलेशनशिप में रहती है। वह रोजाना किसी न किसी के साथ होटल और पार्टी में भी जाया करती थी। उसी के साथ उसी के क्लास में एक रोहित नाम का एक लड़का भी था। वह देखने में ठीक ठाक दिखता था और वह रोशनी को मन ही मन बहुत प्यार करता था, पर कभी भी अपने प्यार का इजहार कर नहीं पा रहा था। पर रोशनी को रोज किसी न किसी लड़के के साथ हंसी मजाक करते देखता तो उसे बहुत दुख भी होता और उसके मन में कई सवाल आते कि क्या उस लड़के और रोशनी के बीच कई प्यार तो नहीं है, या उस लड़के ने रोशनी से प्यार का इजहार तो नहीं कर दिया। यह कई बातें उसके मन में दिन प्रतिदिन उठती थी, पर वह इन्हीं बातों को यह कहकर भुला देता था कि शायद वह अच्छे दोस्त होंगे। इसे ही कई दिन बीत गए, एग्जाम डेट भी आ गई और फिर क्या था, रोहित पढ़ाई में बिजी हो गया। धीरे धीरे एग्जाम भी समाप्त हो रहे थे। एग्जाम का आखिरकार आखिरी दिन आ गया। रोहित ने भी आज ठान लिया कि आज तो मैं रोशनी से अपने प्यार का इजहार करके ही रहूंगा। और आखिरकार हिम्मत जुटाकर अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसके पास गया ही था कि उसने देखा कि रोशनी अपने कई दोस्तों के साथ खड़ी थी। तो फिर से रोहित ने हार मान ही ली और वह घर पर आ गया, पर उसे पूरी रात नींद ही नहीं आई। बस वह अपनी लव स्टोरी के बारे में ही सोचता रहा कि आखिरकार वह अपने प्यार का इजहार करे तो करे कैसे, प्यार का इजहार कैसे करे। ही बात अब उसे खाई जा रही थी। रात के 2 बज गए थे, पर उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसने रोशनी को कॉल करने की सोची। और तभी उसे ख्याल आया कि अभी तो रात के 2 बज गए हैं और अब मैं फोन करूँ ना तो वह क्या सोचेगी। पर फिर भी इसका दिल नहीं माना और उसने रोशनी को अपने प्यार का इजहार करने के लिए कॉल कर ही दिया। रात को रोशनी के तकिए के नीचे से हल्की फोन की रिंग की आवाज आ रही थी, पर फिर भी रोशनी इतनी नींद में थी कि उससे फोन उठा नहीं जा रहा था। तो रोहित ने फिर से कॉल कर दिया। अब जैसे तैसे करके रोशनी ने फोन को उठा लिया और धीमी आवाज में कहा, हेलो। पर आगे से रोहित की आवाज तक नहीं निकली और रोशनी ने फोन को कट कर दिया। इसके बाद 2 से 5 मिनट हुए ही थे कि रोहित ने फिर से हिम्मत जुटाकर आखिरकार वापस कॉल कर ही दिया। अब रोशनी की नींद थोड़ी कम हो गई थी तो उसने फोन को रिंग बजते ही उठा लिया। हेलो, कौन है यार? रोशनी कहती है। फिर आगे से रोहित धीमी आवाज में बोलता है, मैं अटकता हुआ बात करता है। तो तभी रोशनी कहती है, बकरी है क्या? मैं कर रहा है, इतनी रात को परेशान क्यों कर रहा है, क्या काम है? तब रोहित कहता है, मैं रोहित बोल रहा हूँ, तुम रोशनी बोल रही हो ना? तो रोशनी कहती है, हाँ तो क्या हुआ, इतनी रात को यह पूछने को कॉल किया है क्या? तभी रोहित कहता है, या नहीं नहीं मैं तो कहकर वह रुक जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे कल कॉलेज के बाहर वाले होटल में मिलोगी? मुझे कुछ कहना था तुमसे। तो रोशनी कहती है, जो काम है अभी बता दो, मेरे पास टाइम नहीं है फालतू का। तो रोहित कहता है, प्लीज एक बार 12 बजे दोपहर को प्लीज। तो रोशनी भी इसकी बात को मान जाती है और फोन को कट कर सो जाती है।